गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका जो सवालों में टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, आज हम आपको दो टॉपिक बताएंगे। एक बताएंगे सवालों में पोषण कैसे होता है, और दूसरा है जो है सवालों में जनन किस टाइप से होता है, कितने प्रकार से होता है। तो देखिए, जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हमने चार्ट बना दिया है। हमको इतना पढ़ना है उनके जनन में, सवालों के जनन में हमको इतना पढ़ना है। ठीक, तो यही आज हम जानेंगे कि सवालों में पोषण कैसे होता है और सवालों में जो रिप्रोडक्शन अर्थात जो जनन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और हो सके तो आप जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सवालों में पोषण। ठीक, पोषण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो शैवाल होते हैं, शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण से वो प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जबकि कुछ ऐसे शैवाल भी पाए जाते हैं जो परजीवी एज ए पैरासाइट रहते हैं। मैंने आपको जब इनके संरचना, इनकी कोशिका की संरचना के विषय में बताया था तो उसमें ही हमने आपको बता दिए थे, इनके शरीर की संरचनाओं के विषय में जो बताया था तो उसमें बता दिए थे कि कोई शैवाल जो है कछुए की पीठ पर पाया जाता है, कोई शैवाल जो है घोंघा की शरीर में पाया जाता है, कोई शैवाल जो है चाय या कॉफी पर जो है परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इस टाइप से हमने पहले बता दिया था, बस उसी चीज को हम यहाँ पर बता देंगे। तो शैवाल स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। तो शैवाल कैसे होते हैं? स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि जो है शैवालों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण से ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ शैवाल परजीवी, परजीवी मतलब पैरासाइट, कुछ शैवाल परजीवी होते हैं, जैसे सिफेलुरोज। सिफेलुरोज जो शैवाल होता है वो परजीवी होता है। किस पर परजीवी होता है? तो जो कि चाय, चाय मतलब टी, आप लोगों ने बहुत बार पी होगी। तो जो चाय होती है, कहवा, कहवा मतलब काफी, तो चाय और कॉफी पर परजीवी होते हैं। कौन? सिफेलुरोज। तथा मैग्नोलिया, जो मैग्नोलिया होता है, मैग्नोलिया की पत्तियों की, एक पौधा होता है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया की पत्तियों में अंतराकोश की स्थानों में रहता है। कौन? सिफेलुरोज। देखिए, चाय और कहवा, कहवा की पत्तियों पर पाया जाता है सिफेलुरोज, और मैग्नोलिया एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों में अंतराकोश की स्थान। अब ये अंतराकोश की स्थान क्या होता है? देखिए, जो सेल्स, जो पत्ती होगी, पत्ती में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक पत्ती है, ठीक, पत्तियों में क्या होगा, पूरी सेल्स ऐसे भरी होंगी, ऐसे सेल्स भरी होंगी। ठीक भाई, पत्ती हमारी सेल्स से मिलकर बनी होगी, तो पत्ती में जो सेल्स होगी, सेल्स के बीच में देखिए ये स्थान खाली रह गया, तो इस स्थान को बोलते हैं अंतराकोश की स्थान। तो जो मैग्नोलिया है उसकी पत्तियों में अंतराकोश की स्थान होते हैं, और अंतराकोश के स्थानों में क्या पाया जाता है? आपका सिफेलुरोज पाया जाता है। ठीक, तो ये एक परजीवी के रूप में रहता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, हमारा हो गया पोषण। अब देखते हैं शैवालों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो देखिए, शैवालों में जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 वर्धी जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन या अलिंगी जनन, नंबर 3 लैंगिक जनन। ठीक, आपका क्या होता है? वर्धी जनन। वर्धी जनन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वर्धी जनन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप बैक्टीरिया में पूरा पढ़ चुके हैं। देखिए, जो आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था बस सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें जो है एग्जाम्पल आपके अलग हो जाएंगे। जैसे उसमें हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देते थे, इसमें हम शैवाल के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलिंगी जनन या अलैंगिक जनन, कुछ भी कह सकते हैं आप, अलिंगी या अलैंगिक बात एक ही है। तीसरा आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 3 प्रकार से जनन होता है शैवाल में। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, पूरा का पूरा लिखाएंगे। ये अलिंगी या अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है? तो देखिए, 8 प्रकार से होता है। बाइजूस्पोर्स, क्या? बाइजूस्पोर्स अर्थात चल बीजाणुओं के द्वारा, बाई एप्लानोस्पोर्स अर्थात अचल बीजाणुओं के द्वारा, बाई हैप्नोस्पोर्स, तो हैप्नोस्पोर्स वही हिंदी में रहेगा, बाई एकेनेट, तो एकेनेट के द्वारा होगा इसमें जनन। ठीक, पाल्मेला स्टेज होती है, तो पाल्मेला स्टेज के द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, पाल्मेला स्टेज बहुत पूछी जाती है।
बाई एंडोस्पोर्स अंतः बीजाणुओं के द्वारा होगा, बाई ऑटोस्पोर्स के द्वारा इसमें जनन होगा, बाई सिस्ट फॉर्मेशन। तो ये सब जो विधियां लिखी हैं, ये जो विधियां लिखी हैं ये काहे की विधियां हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हैं, ठीक। और ये विधियां हमारी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पॉल्मिनर स्टेज, जो पॉल्मिनर स्टेज होती है ये बहुत बार पूछी जाती है, पॉल्मिनर स्टेज पर टिप्पणी लिखी है तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो ये हमारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तीसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हमारा 3 प्रकार से होता है। समयुग्मकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगैमस टाइप, क्या कहते हैं? आइसोगैमस टाइप समयुग्मकी। दूसरा आता है विषमयुग्मकी एनाइसोगैमस टाइप, ठीक। विषमयुग्म क्या कहेंगे इंग्लिश में? एनाइसोगैमस टाइप। तीसरा आता है अंडयुग्मकी अर्थात उगैमस टाइप। देखिए इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हिंदी में नाम याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली अगर पेपर में आएगा तो आपका जू स्पोर्ट्स ही, देखिए लिखा होगा जू स्पोर्ट्स पर टिप्पणी लिखी है, जू स्पोर्ट्स द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है सवालों में। तो हमको इंग्लिश पता होना चाहिए सबकी, और हमने इसलिए हिंदी इंग्लिश आपको दोनों बता दिया है। तो ये थे आपके जो सवाल में लैंगिक जनन के प्रकार। तो ये आपको याद रखना है कि सवालों में कौन कौन से प्रकार से जो है लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको पहला हम वर्धी जनन बताएंगे, फिर अलैंगिक जनन बताएंगे, फिर लैंगिक जनन बताएंगे, इसकी विधियां बताएंगे। इसमें कुछ ज्यादा विधियां हैं तो इसको हम पार्ट्स में बना देंगे। जैसे पहले आपको 3-4 विधियां बता दी, फिर उसके बाद 3-4 विधियां बता देंगे, तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, आ नहीं पाएगा एक साथ। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।